हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारे चैनल पे कोई अपडेट नहीं आ रहा था क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे। इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी खुशखबरी का मौका है तो इन सब बातों में हम क्यों उलझें। चलिए, इसको छोड़ करके सबसे पहले हम उस खुशखबरी को जानते हैं कि ये खुशखबरी है क्या। तो देखिए, आज जो है बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना का प्रेस ब्रीफिंग हुआ है। उसमें 17वीं बीपीएससी को लेकर के कुछ सूचना मिला है और सूचना ये मिला है कि इस बार जो 17वीं बीपीएससी में वैकेंसी आने वाला है वो 1900 से ज़्यादा पदों के लिए आने वाला है। और उसमें भी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उप समाहर्ता का जो पोस्ट है वो 200 है और पुलिस उप अधीक्षक का जो पोस्ट है वो 136 है। यानी कि देखिए, टोटल कुल मिलाकर के इसमें 1900 कुछ पद आए हैं। लेकिन इसमें से ये जो सबसे अधिक मतलब कि वांटेड जो पोस्ट होते हैं वो उनकी संख्या इतनी है, यानी कि इतने ज़्यादा संख्या में वैकेंसी इस बार आई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो प्रेस विज्ञप्ति मतलब कि जारी हुआ है उसमें ये भी बोला गया है कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन इसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि हो सकेगा तो बढ़ ही जाएगा लेकिन घटेगा तो नहीं मेरे ख्याल से। तो ये था आज का हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। और हमको लगता है कि हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट ही हैं। और देखिए, और रही बात कि मतलब कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है या फिर हम अपीयर करेंगे सक्सेस नहीं हुए तो क्या हुआ, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों, इसका सबसे खास बात ये है कि इसमें जितना आपका एज लिमिट है उस एज लिमिट तक आप जितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। हम आप सारे लोगों को यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी एलिजिबल हैं अपीयर करने लायक, मतलब कि जो भी अपीयर करने लायक हैं, यानी कि जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं, इसमें तो क्वालिफिकेशन में क्या नॉर्मल ग्रेजुएट मांगा जाता है कि जो भी मतलब कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिए हैं या फिर स्नातक के समकक्ष कोई डिग्री प्राप्त कर लिए है वो इसमें अपीयर कर सकते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कोई। आप अपीयर करिए, सक्सेस हुए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। देखिए, जिसका तो तैयारी एकदम अच्छे लेवल का है उसका तो सक्सेस निश्चित है। लेकिन अगर जिसको लगता है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है उसको भी हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपीयर करिए। अपीयर करने से फ़ायदा ये होगा ना कि भले आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम जितना एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं सब में सक्सेस ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम भी जितने भी एग्ज़ाम में बैठे हैं उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं और हम ये भी कहते हैं कि जो भी मतलब कि सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले कभी ना कभी असफल ज़रूर हुए हैं, तभी अभी वो सफल हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग एकदम बेहिचक अपीयर करिए। और देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप प्री भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको 50,000 रुपया मेंस के प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, यानी कि कुछ आर्थिक मदद भी मिल रहा है। और देखिए, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाइएगा ना तो आपका जो अभी पढ़ाई करने के लिए जो एनर्जी लेवल है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मतलब कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है और लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और लगता है कि नहीं, एक पड़ाव पार कर लिए हैं, ये दूसरा है, इसमें हमको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, यानी कि जो उमंग होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल सोचिए मत, आप लोग इस बार ज़रूर अपीयर करिएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट में हमको पता है कि ज़रूर पूछिएगा कि आप अपीयर करेंगे या नहीं। तो देखिए, मेरा मेन बात ये है कि हम 2023 में रेलवे ज्वाइन किए और देखिए, जब पहली जॉब लगती है ना तो आदमी सोचता है कि इतना दिन से पढ़ाई किए हैं, मेहनत किए हैं, रुको थोड़ा 1-2 महीने रेस्ट कर लेते हैं। तो मेरा क्या हुआ कि हम रेलवे ज्वाइन किए 2023 में, फिर 1-2 महीना हम जो मतलब कि मेरा पढ़ाई था वो कंटिन्यू हमको रखना चाहिए था लेकिन हम कंटिन्यू रख नहीं पाए, तो इसके वजह से थोड़ा छूट गया। और उसके बाद से जब बीएसएससी सीजीएल 3 का प्री का रिजल्ट हो गया उसके बाद से उसके मेंस का प्रिपरेशन हम किए और मेंस का एग्ज़ाम जब से ख़त्म हुआ, उसका मतलब कि जब से एग्ज़ाम में हम अपीयर किए मेंस का, उसके बाद से फिर अभी मतलब कि पढ़ाई उतना अच्छा से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जो जॉब मतलब कि ज्वाइन किए हैं जब से थोड़ा जॉब का कामों का भी प्रेशर या फिर मतलब कि थोड़ा नया शेड्यूल मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोग शुरू से तो स्टूडेंट लाइफ वाला शेड्यूल लेकर के चले हैं और इसमें थोड़ा समय का पाबंदी हो जाता है। प्लस में अब नया जॉब में जाने पे बहुत सारा चीज़ में बदलाव होता है, तो इसके वजह से हम उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन है या नहीं है, चाहे जिस लेवल का भी प्रिपरेशन है उतना अच्छा हम, मेरे को भी लग रहा है कि हाँ उतना अच्छा प्रिपरेशन हम
नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हम अपीयर ज़रूर करेंगे। और वैसे भी अभी है ना टाइम, 17 नवंबर को प्रीलिम्स होने वाला है, तो इसके अनुसार आप लोग कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही लेंगे। लेकिन देखिए, हम तो ऐसा किए तो इसका हमको अफसोस है, लेकिन वो बोला जाता है ना कि लाइफ में अगर हर चीज़ का एक्सपीरियंस आप अगर खुद लेने लगिएगा तो लाइफ इतनी छोटी पड़ जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएगी। तो आपको हम यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, जब आपकी पहली सफलता मिल जाए ना, तो उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब आप दूसरी बार असफल होंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि पहली बार जो इसको सफलता मिला था ना, वो किस्मत से मिला था, इसके मेहनत से नहीं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल पहला सफलता जिनका मिल गया है उनको भी नहीं रुकना है, एकदम अपीयर करना है। और इस बार जैसे भी हो, कम से कम प्री तो कर ही लेना है। तो हम आप लोगों से बस यही सजेस्ट कर रहे हैं, और यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई एकदम जितना भी ज़ोरों शोर से कर रहे थे उससे ज़्यादा आप इनर्जेटिक होकर के पढ़ाई करेंगे। और हाँ, आप लोग अपना जो भी मतलब कि डेली पढ़ाई का जो शेड्यूल आप लोग जारी कर रहे हैं उसको टेलीग्राम चैनल में ज़रूर शेयर करिएगा कि आज आपका टारगेट क्या था और आप उसमें से कितना अचीव किए हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल है या फिर यूट्यूब चैनल है, उतना हम ज़्यादा मतलब कि एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। इसका थोड़ा कारण है कि समय का पाबंदी हो जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरे टेलीग्राम चैनल में कुछ स्टूडेंट्स इतने अच्छे जुड़े हैं कि वो खुद आपस में ही प्लानिंग करके कुछ शेयर कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, लेकिन थोड़ा समय का पाबंदी हो जाता है, इसके वजह से हम ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं रह पाते हैं। कभी कभी देखते हैं तो हमको बहुत खुशी लगता है। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।